भंडारे में यहाँ कल महाप्रसाद है 12 बजे से। मीठा कुछ लाओ, शक्कर नहीं तो शक्कर तो दे सकते हो भाई, एक कट्टा लेके आओ। कहीं भी जरूर नहीं, यहीं भी जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपकी आस्था हो। लेकिन ये पक्की बात है, दान तो आपको करना पड़ेगा। जो चीज का अभाव है मतलब हमारा दान नहीं किया हुआ, जो चीज मिली हुई है मतलब दान किया। लेकिन आगे भी यही क्रम है। बहुतों को पानी का सुख है, पानी का धंधा है, मतलब पिछले जन्म में पानी दान किया है। बहुतों को खेती बाड़ी है, मतलब पिछले जन्म में अन्न दान किया था। अभी भी जो करेगा उसको मिलेगा। केवल मैं भंडार में महाप्रसाद खाऊं नहीं, डबल देना है। मनुस्मृति में आता है, गुरु के पास, ब्राह्मण के पास, राजा के पास, कन्या के, विवाहित कन्या के पास, इन चारों स्थानों पर देने का भी ये जगह है। यहीं से लिया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, यहां दिया जाता है। तो हम लोग सुदामा चरित्र से बहुत सीख रहे हैं। आइए, अभी कुछ प्रसंग शेष रहे हैं, कुछ जल्दी जल्दी लूंगा, कुछ संक्षिप्त में लूंगा। जरासंध का विषय आता है। जरासंध ने 17 बार ठाकुर जी पर आक्रमण किया। फिर ठाकुर जी वो ब्रज क्षेत्र छोड़ के द्वारका आके बसे थे। अभी विषय चला कि हम चलते हैं जरासंध का, क्योंकि जरासंध के अत्याचार बढ़ रहे थे। ठाकुर जी पांडवों के साथ भेष बदल के, साधु के भेष में आए हैं दान मांगने के लिए। जरासंध की नजर गई कि अर्जुन के अंगूठे पर, राइट हैंड के अंगूठे पर निशान था, मतलब ये प्रत्यंचा चढ़ाता है, तीर कमान चलाने वाला है, साधु हुआ करते हैं, ब्राह्मण, ये तो छत्री लग रहा है। सीधा सीधा पूछ लिया जरासंध ने, और तुम लोग कौन हो? ये निज रूप में आ गए। ठाकुर जी ने अपना परिचय दिया। ठाकुर जी ने अपना परिचय दिया। जरासंध कहता है क्या चाहिए? बोले हमें आपसे युद्ध करनी है। जरासंध कहता है हे कन्हैया, तेरा हर कर्म टेढ़ा ही टेढ़ा है, तेरा हर काम टेढ़ा ही टेढ़ा है। तू जन्मा आधी रात को मां को तकलीफ दी थी, बंसरी रखता था भी टेढ़ी रखता था कमर में, खड़ा होता है कभी तो गर्दन भी तेरी टेढ़ी, तेरे पैर भी टेढ़े होते हैं। कोई तेरा नाम लेता है कृष्ण, भी जीभ हो जाती है उसकी टेढ़ी। अरे तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी थी तो सामने से बोलना था, मैं तुझे अवसर देता था। लेकिन कन्हैया मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी। ये बाकी सब भी कमजोर है, पांडव जितने हैं इनमें से एक भीमसेन ऐसा दिख रहा है जिससे मैं लड़ाई करूंगा। फिर भीमसेन और जरासंध के बीच में युद्ध चली है। 17 दिन बीत गए। रात को सुदामा कहने लगा ठाकुर जी को कि हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूं जबकि मैं जीतने वाला रहता हूं। ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कहते हैं सुदामा, तुम लड़ते हो ये ठीक है, लेकिन लड़ने के बीच में कभी मेरी ओर देखा ही नहीं। अभी कल मेरी ओर देखना। जैसे दूसरे दिन की युद्ध शुरू हुई, और उस समय की युद्धें कैसी थी? दिन को लड़ाई करते थे, रात को मेहमान नवाजी करता था, अतिथि सत्कार करता था, स्वागत करता था जरासंध। उस जमाने में ऐसा था कुछ। तो ठाकुर जी ने कहा कल जब तुम लड़ाई करने जाओ मेरी ओर देखना। तो सुदामा ने देखा, ठाकुर जी ने एक टहनी छोटी सी लकड़ी उठाई, सीधे में से उसको चीरा, इशारे से कहा मतलब इसको चीरो। दोनों टांगों से भीमसेन ने जरासंध को पकड़ा और से चीर डाला। जैसे फेंका वो फिर जुड़ गया। फिर रात्रि को भीमसेन कहता है ठाकुर जी को, प्रभु लेकिन काम हुआ तो नहीं।
ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी ओर देखा तो सही लेकिन ध्यान। तो भीमसेन को ठाकुर जी ने इशारे से कहा, जैसे टांगों से, दोनों टांगों से चीरा विपरीत दिशा में ठाकुर जी ने मृत्यु हुई। ठाकुर जी इस कथा से हमें ये सिखा रहे हैं कि मैं इशारे दूंगा लेकिन करना तो तुम लोगों को खुद पड़ेगा। जरासंध वाला ऐसे क्यों था? साथ में मिलाते हुए जी 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 मतलब प्राण, जी 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 करके ऐसे मिलाया था। आधे आधे शरीर से जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी जरासंध का वध ठाकुर जी ने भीमसेन के माध्यम से किया। अभी हम लोग कथा में आगे बढ़ते हैं, महाभारत की ओर बढ़ते हैं। पहले एक कथा थी बाणासुर की। बाणासुर नाम का एक दैत्य है, 12 घंटे शिव जी का श्रृंगार करता है। एक बार वहीं से संत गुजरे, उन्होंने देखा कि ये अच्छा शिव जी का भक्त है, पूरा दिन शिव जी की उपासना में लगा रहता है। उन्होंने कहा इनको कि भाई पूरा दिन शिव जी की आराधना करते हो, पूजा करते हो, थोड़ी साधना भी बढ़ाओ। रही बात, वो कहता था मुझे शिव जी की पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो उन संतों ने कहा हम तुम्हें मंत्र सिखाते हैं जिससे तुम्हें 1000 हाथ मिल जाएंगे, जिससे तुम जल्दी जल्दी शिव जी का पूजन करना लेकिन बाद में साधना करना। संतों के उस दिए वो मंत्र को जप के रूप में उनको 1000 हाथ मिल गए। शिव जी राजे हुए, शिव जी से इसने 1000 हाथ मांगे, 1000 हाथ मिल गए। अभी 1 घंटे में पूरे दिन का काम कर ले, वो 1000 हाथ इसको भारी लगने लगे। शिव जी का फिर आराधन किया, शिव जी राजी हुए, शिव जी ने दर्शन दिया। शिव जी को निवेदन करने लगा, प्रभु ये हाथ भारी भारी लग रहे हैं, कृपा करके वापस ले लीजिए। शिव जी कहते हैं मैं दी हुई वस्तु कोई वापस नहीं लेता, तुमने ही मांगी थी। अभी हम लोग इससे ये सीख रहे हैं, भगवान से हम प्रार्थना में ये न कहें कि मुझे ये दो। भगवान को निवेदन करें जो आपको मेरे लिए ठीक लगे वो दो, क्योंकि हमने जो जो मांगा है प्रभु ने तो दिया है, और उन्हीं वस्तुओं और व्यक्तियों के कारण हम दुखी हुए हैं। इसलिए प्रभु को निवेदन करें हमारे हित में जो हो आप वो करो, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा हित किस में है। तो बाणासुर ने शिव जी को निवेदन किया, शिव जी आए, शिव जी ने कहा मैं दी हुई वस्तु वापस नहीं लेता। तो कहा कि मैं तंग आ गया हूं। तो शिव जी ने कहा जल्दी भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उससे तुम्हारी युद्ध होगी और तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। तो युद्ध का नाम सुनते ही बाणासुर डर गया। शिव जी को निवेदन किया कि जब भगवान श्री कृष्ण से मेरी युद्ध हो, कृपा करके आप मेरी ओर से खड़े रहना। शिव जी ने कहा ठीक है। इधर से भगवान के वंश में बढ़ोतरी होने लगी, वंश बढ़ने लगा। भगवान का एक पौत्र है जिसका नाम है अनिरुद्ध। उसके लिए बाणासुर की बेटी है जिसका नाम है उषा। उसने सपने में देखा कि मेरा विवाह अनिरुद्ध से हुआ है। उषा की एक सखी है जो पेंटिंग करने में माहिर है। जैसे जैसे उषा ने बताया उसने उसका चित्र बनाया। तो उषा ने कहा यही है, मैंने सपने में देखा। उसको ये सिद्धि प्राप्त है, वो कहीं भी उड़ सकती है। उषा ने कहा उस लड़के को, अनिरुद्ध को लाओ। वो उड़ती हुई गई, आधी रात को खटिया सहित उसको लेके आई। अनिरुद्ध की आंख खुली तो वो उषा के महल में पहुंच चुका था। ठाकुर जी को पता चला। ठाकुर जी ने बाणासुर से युद्ध करना प्रारंभ करी। पहला तीर चलाया तो बाणासुर के 1000 हाथ कट गए। दूसरा बाण
ठाकुर जी जब चलाने लगे तो शिव जी सामने आए, कहा प्रभु बस बस कीजिए, अभी उषा का विवाह अपने अनुरुद्ध से कराइए। शिव जी का निवेदन ठाकुर जी ने माना, युद्ध भी समाप्त हुई और अनिरुद्ध का विवाह भी उषा के साथ हो गया। अभी महाभारत में हम लोग प्रवेश करते हैं। छोटे से प्रसंग हैं एक दो। पांडवों ने राजस्व यज्ञ कराया था, जिसमें ऋषि महर्षि गंधर्व किन्नर सब आए थे। क्यों करवाया था? एक तो उन युधिष्ठिर ने संकल्प लिया था, मैं अपने पिता का संकल्प पूरा करूंगा, जो मेरे पिता ने संकल्प लिया था राजस्व यज्ञ का मैं वो कराऊंगा। पहला ये कारण था। दूसरा, जिस भी राजा को सम्राट बनना होता था तो अपनी सत्ता पाने हेतु भी बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। आजकल भी वह नियम है। हम सुखों की बढ़ोतरी के लिए भक्ति, यज्ञ, हवन, कथा, जागरण कराएं, सत्यनारायण की कथा कराएं। ऐसे भाव हमारे मन में होने चाहिए। तो जैसे सब आए, फिर विषय निकला, हर कोई सेवा लिखाए। हर किसी ने अपनी सेवा लिखाई। ठाकुर जी ने भी अपनी सेवा लिखाई थी। कौन सी? अभी कल यहां भंडारा है ना, महाप्रसाद है ना। हाँ तो कहो ना भाई, प्रसाद पाने के लिए आएंगे ना। तो ठाकुर जी ने कहा उस यज्ञ में मेरी सेवा लिखो। बोले कौन सी? बोले जो भी संत ब्राह्मण आएंगे उनके चरण में धोऊंगा। और जितने भी संत ब्राह्मण आ रहे थे, ठाकुर जी जब उनके चरण धो रहे थे तो सभी भाव विभोर हो गए थे। बड़ी बात है, ठाकुर जी द्वारकाधीश भी हैं, हमारे ठाकुर जी भी हैं, अपने हाथों से पैर धो रहे हैं। मतलब ठाकुर जी सीख दे रहे हैं, सेवा का मन में भाव रखा करो। और इंद्रप्रस्थ था मायावी महल, जहां दीवार थी ऐसे आभास होता था यहां दरवाजा है। जहां दरवाजा था उस पर पेंटिंग की गई थी जैसे दीवार है। जहां धरती थी आभास होता था पेंटिंग की हुई थी जैसे पानी दिखे। जहां पानी था वहां ऐसे कलर डाले जाते थे कि जैसे यहां धरती है। तो वहां दुर्योधन जैसे घूमने आया, उसको निमंत्रण दिया, ठोकर खाई, गिर गया। बालकनी में द्रौपदी है, हंस पड़ी थी और द्रौपदी के मुख से निकला था, अंधे का बेटा। जोर से कहो ना, अंधे का बेटा। जोर से कहो, अंधे का बेटा। इसी शब्द के कारण ही महाभारत हुई थी भाई। आजकल तो कईयों के मुख पर पूरा दिन गालियां रहती हैं। बहुत सी माताएं अपशब्द अपने बच्चों को भी पूरा दिन बोलती रहती है। एक चाचा अपने भतीजे को तो डांट रहा था, अरे तू बड़ा शैतान है। वो भतीजा कहने लगा, चाचा थोड़ा संभल के कुछ कहना, अगर मैं शैतान हूं तो आपको लोग कहेंगे शैतान का चाचा। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को कह रही थी, तू बहुत गंदा है। बोले मम्मी तुम भी बहुत गंदी हो। बच्चे जो सुनते हैं ना वही कहते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। तो अपशब्द कभी भी नहीं कहना चाहिए। दुर्योधन ने मन में ठान लिया, इसका तो बदला द्रौपदी तुमसे लूंगा। हम सबको पता है, मामा शकुनी से जाके बात करी, धृत कीड़ा जुआ की व्यवस्था की गई, निमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर छोटे से छोटा काम ठाकुर जी से पूछ के फिर करता था, लेकिन उस बार गलती हो गई। जुआ खेलने के लिए गया लेकिन ठाकुर जी से नहीं पूछा था। मतलब जब भी हम लोग गलती करेंगे ऐसे ही परिणाम सामने आएंगे। जुआ के लिए गया दुर्योधन। दुर्योधन इधर से, मामा शकुनी, उसके भाई इधर से, पांचों पांडव जुआ खेलने के लिए बैठे। पांडवों ने सब हरा दिया।
दुर्योधन के तो मन में पाप था, उसने कहा द्रौपदी अभी बच्ची है, द्रौपदी को दांव पर लगाओ, फिर से पांडवों से गलती हो गई। और समाज में भी आजकल जुआ बहुत बढ़ रही है, एक शराब मदिरापान बढ़ रहा है, दूसरा जुआ बढ़ रही है। ये क्रिकेट क्या है, जुआ ही तो है ना भाई। सट्टा लगाते आजकल पूरा दिन, मोबाइल में कितनी नहीं एड आती है, रमी खेलो रमी खेलो। अरे हमारे भोले भाले बच्चे कहीं तो भी आकर्षित होते हैं, ये अच्छा नहीं है। तो जुआ में द्रौपदी को हराया। दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी को लाओ। उस समय द्रौपदी के शरीर की पवित्रता की स्थिति नहीं, रसवला थी। दुशासन छोटे भाई को कहा बालों से खींच के लाओ। जैसे बालों को खींचते वो घसीटते घसीटते बीच सभा में लाए थे। द्रौपदी ने पांचों पतियों को देखा, सब ने सिर झुकाया। क्यों? गलती की थी, जो गलती करेगा उसका सिर झुका हुआ ही रहेगा। फिर भीष्म पितामह की ओर देखा, उन्होंने भी सिर झुकाया। गुरु द्रोणाचार्य ने सिर दूसरी ओर मुंह कर दिया। कृपाचार्य, मामा शल्य, बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थी। फिर द्रौपदी ने खुद पर विश्वास रखा, साड़ी को पक्का पकड़ के रखा, वो खींचता जा रहा था। फिर दांतों में पकड़ा, दांतों से भी साड़ी कहीं तो भी उसने खींच ली। फिर द्रौपदी को ठाकुर जी की याद आई। हम जब तक संसारियों पर विश्वास करेंगे, सहायता पता नहीं कितनी मिलेगी, कब मिलेगी। फिर बहुत लोग खुद पर ठान लेते हैं, वैसे ठानना चाहिए। कॉन्फिडेंस कभी भी कम ना होना चाहिए, कितनी भी दुख की घड़ियां क्यों ना चले। थोड़ा एक बात पर ध्यान देना, झूठ बोलने से सूर्य ग्रह कमजोर होता है। झूठ बोलने से सूर्य ग्रह कमजोर, और किसी का पिता किस पर नाराज है तो सूर्य ग्रह कमजोर होता है। सूर्य ग्रह कमजोर मतलब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। फिर लगता है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ध्यान से सुनना, सूर्य नारायण को अर्घ देने से सूर्य ग्रह स्ट्रांग होता है। तो कभी भी झूठ न कहें, झूठ बोलने से सूर्य ग्रह कमजोर होगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। तो सबने सिर झुकाया। फिर द्रौपदी को ठाकुर जी की याद आई थी, लेकिन फिर इधर उधर द्रौपदी के विचार थे। आइए वृंदावन वासी, आइए द्वारका वासी। ठाकुर जी के भोजन का समय था, रोटी की थाली सामने आई थी, माँ रुक्मणी लाई थी। रुक्मणी जी माँ ने देखा कि ठाकुर जी आंखें लाल हैं। बोले प्रभु क्या बात है? बोले मेरी भक्ता पर आंच आई है। मां रुक्मणी कहती है ठाकुर जी जाइए ना, रक्षा करिए ना। बोले नहीं, वो कहती आइए द्वारकाधीश, आइए वृंदावन वासी। मैं द्वारका से निकलूं कब? इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली पहुंचूंगा। फिर जब ठाकुर जी खड़े हुए तो मां रुक्मणी ने कहा प्रभु क्यों, अभी क्यों? बोले अभी कहती आओ घट घट वासी, मतलब उसको विश्वास है घट घट में मेरा वास है। ठाकुर जी खड़े हुए वहां प्रगटे, और ठाकुर जी का ये अवतार माना जाता है चीर अवतार। कौन सा अवतार? जोर से कौन? चीर मतलब कपड़ा। ठाकुर जी ने लाखों करोड़ों उनको साड़ियां देके द्रौपदी की लाज बचाई थी। और इधर से जो जैसे द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई थी, वो बच्ची फिर पांडवों को वनवास मिला। 13 साल का, 12 साल वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। पांडव जब लौटे ठाकुर जी को निवेदन किया। ठाकुर जी को निवेदन किया, याद रखें प्रभु किसी का कुछ रखते नहीं। द्रौपदी की लाज क्यों बचाई थी? एक बार द्रौपदी जी जा रही थी, दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। सवेरे देख लिया, द्रौपदी की नजर गई, वृद्ध ऋषि स्नान कर रहा है। शाम को लौटी, फिर से नजर पड़ी, वो ऋषि पानी में ही है। निवेदन किया नदी में इतनी समय तक वृद्ध शरीर है, ऋषि दुर्वासा ऋषि आप इतनी देर पानी में ठहरोगे, कहीं ठंडी न लग जाए। दुर्वासा ऋषि ने कहा हे बेटी द्रौपदी,
मेरे शरीर पर जो कपड़ा बंधा हुआ था वो पानी में आगे बह गया है, निर्वस्त्र कैसे निकलो। द्रौपदी ने अपने साड़ी की पल्लू से टुकड़ा फाड़ा था, ठाकुर जी की ओर, दुर्वासा ऋषि की ओर पानी में भेजा, आगे बह गया, हाथ नहीं आया, दूसरा टुकड़ा भेजा, आगे बह गया, तीसरा टुकड़ा भेजा, आगे बह गया, चौथा टुकड़ा भेजा, आगे चौथा कपड़ा जाके ऋषि को हाथ आया, शरीर पर ढका, दुर्वासा ऋषि बाहर निकले, आशीर्वाद दिया, हे द्रौपदी, जैसे तुमने मेरी इज्जत पर आंच आने से मेरी रक्षा की है, बचाया है, भगवान न करे तेरे जीवन में ऐसा कोई विषय आए, तेरी इज्जत पर आंच आए, ठाकुर जी तेरी भी लाज ऐसे ही बचाएंगे। तो बजाओ, जोर से बजाओ सभी। तो द्रौपदी ने किसी की इज्जत पर आंच आने से उसको बचाया था, ठाकुर जी ने उसकी इज्जत बचाई। और ठाकुर जी जब राजसी यज्ञ चल रहा था, विषय चला था, प्रथम पूजा किसकी हो, तो पांडवों की इच्छा थी कि ठाकुर जी की हो। वहां शशोपाल आदि, दंतवकर आदि कई राजा बैठे थे। शशोपाल ने कहा इसकी पूजा करेंगे, ये ग्वाला है, ये बंसी बजाने वाला, रास रचाने वाला, गोपियों के पीछे भागने वाला, इसकी प्रथम पूजा करेंगे। तो 100 गालियां ठाकुर जी को दी थी। ठाकुर जी ने उसकी मां को वचन दिया था इसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। 101 वाली गाली दी तो ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र चलाया था, शशोपाल का वध हुआ था, तो ठाकुर जी की उंगली से खून बहने लगा था। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी की पल्लू से टुकड़ा फाड़ के ठाकुर जी की उंगली पर लपेटा था। ठाकुर जी ने कहा था इतनी महंगी साड़ी द्रौपदी तुमने फाड़ी, तो द्रौपदी कहती प्रभु आपसे ज्यादा मूल्यवान कोई है क्या। तो ठाकुर जी को उसी तिथि पर अगले साल धागा बांधा था, तब से ये रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हुई थी। तो टुकड़ा साड़ी का फाड़ के ठाकुर जी की उंगली पर लपेटा था, उसके बदले में करोड़ों साड़ियां दे के ठाकुर जी ने उसकी लाज बचाई थी। देने वाले बने, देने वाले बने, मान दें, प्यार दें, जो भी ज्ञान है, जिस भी प्रकार की जानकारी है दूसरों को देके जाएं, लेके न जाएं। एक क्षमा चाहूंगा, वैदगिरी दुनिया में क्यों कम हुई है, डॉक्टर लोग क्यों बढ़ रहे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स जो भी पढ़ते हैं, खुले खुले किताबें सब लिखा हुआ है, दूसरों को सिखाते हैं। मैं भी डॉक्टर हूं, जहां रविवार को शिविर करी थी, हमारी बहुत सी शिविर होती है, अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को लाभ हो ना भाई। बड़े बड़े कई ऑपरेशन में फ्री में लोगों का कराता हूं, गवर्नमेंट की स्कीम है, मुझे थोड़ी जानकारी है बस। हमारे नेत्रालय में, शिवधारा नेत्रालय है द्वारकानाथ कॉलोनी में, बाहर जितना, परसों एक व्यक्ति आया, मैं कहीं ऑपरेशन कराने गया था, 80,000 बोल रहे थे, मैंने कहा हमारे नेत्रालय में 40,000 लगेंगे। तो जो भी जानकारी जिसके पास है, खुद के साथ लेके मरो नहीं भाई, देके जाओ। तो वैद्य दूसरों को वैदगिरी सिखाते नहीं थे, इसलिए कम होते जा रहे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। रामदेव बाबा ने जब से आयुर्वेदिक को खुला रखा है, प्राकृतिक चिकित्सा को खुला रखा है, तो धीरे धीरे लोगों की रुचि फिर से बढ़ने लगी है। हेल्थ इंश्योरेंस पहले एलोपैथी को मान्यता देती थी, अभी नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक को भी मान्यता दे रही है हेल्थ इंश्योरेंस वाले। कहीं तो भी श्रेय हमारे रामदेव बाबा जी की ओर जा रहा है। इसलिए हम जो भी जानते हैं, सीखे हुए हैं, हम दूसरों को सिखाएं। हर बार सब जगह से मुझे लाभ हो, ये सोचना रखनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो भगवान भी देते समय बड़ा दिल रखेंगे, दिल खोल कर देंगे। द्रौपदी की ठाकुर जी ने लाज बचाई। महाभारत युद्ध पूरी हुई, अभी अंतिम उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। भगवान मां गांधारी के पास गए हैं। महाभारत युद्ध पूरी हुई है, ठाकुर जी अनुमति मांगे, बुआ मैं चलूं। गांधारी को क्रोध आया था, कहा हे कृष्ण
तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकती थी। जबकि पांडवों ने ठाकुर जी को शांति दूत बनाकर भेजा था। दुर्योधन अहंकारी था, अहंकार में सुध बुध खो बैठा था कि 5 गांव क्या सुई की नोक जितनी जमीन में उनको नहीं दूंगा। अहंकार था। बहुत लोगों को पद का अहंकार रहता है, इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे पद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पद में मद आ ही जाता है। हमारे नीति शास्त्र हैं संत मते में जो पढ़ाए जाते हैं, जो संत बनता है तो उसमें एक ग्रंथ का नाम है सारक्तावली। उस सारक्तावली ग्रंथ में आता है ऐसा कोई जन्म्यो ही नहीं प्रभुता मिले और मद नहीं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पढ़ाई, बड़ा परिवार किसी का हो और अहंकार न हो ही नहीं सकता। लेकिन जो प्रभु को श्री कृष्ण अर्पण करते जाएंगे उनको अहंकार नहीं आता। तो दुर्योधन को अहंकार था, सुई की नोक जितना नहीं दूंगा। ठाकुर जी को कहा था 56 प्रकार के व्यंजन बने, ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे घर से नहीं खाना। अहंकारी हो भाई। और कौन सा मैं भूखा मर रहा हूं, कौन सा तुम्हारे दिल में प्रेम है, मैं तो खाऊंगा अपने विदुर के घर। और जाके ठाकुर जी ने विदुर के केले के छिलके खाए थे। तो मां गांधारी ने कहा कृष्ण जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, 100 बेटे थे 100 के 100 मारे गए, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ है, हे कृष्ण एक दिन तेरा भी वंश ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जबकि यहां भगवान की गलती नहीं थी, फिर भी भगवान ने वो शराप सिर पर लिया, स्वीकारा। इधर से भगवान के वंशजों को अहंकार होने लगा, हम भगवान के वंशज हैं। ठाकुर जी को अहंकार अच्छा लगता नहीं, शराब पीने लगे, क्योंकि अहंकार से हर बुराई आती है। एक दिन भगवान के वंशज समुद्र किनारे पर जाके खेलने लगे। वहां ऋषि बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि बैठे थे। उन ऋषियों के साथ मजाक सूझी बच्चों को। गर्ग ऋषि, दुर्वासा ऋषि, शांडिल्य ऋषि। एक लड़का, छोटा जवान लड़का है, किशोर अवस्था को, उनके पेट में कुर्ते के नीचे कपड़ा रखा, चुनरी पहनाई, घूंघट उड़ाया और संतों से जाके पूछा इससे क्या होगा, मतलब बेटा होगा या बेटी होगी। भावना ये थी कि संतों के साथ मस्खरी, मजाक, विनोद किया जाए। देखें इन संतों को समझता भी है क्या। पता नहीं क्यों लोगों के मन में ये बात रहती है। अरे गुरु तत्व, गु मतलब प्रकाश, रू मतलब अंधेरे से जो निकाले, प्रकाश की ओर लगाए, उसी का नाम तो गुरु है। बहुत लोग संसार की पता नहीं कितने विषय साथ में लेके जाते हैं। अरे कहते कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल से ठीक होके आएगा, लेकिन ज्यादा दिनों तक जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहां एक बैक्टीरिया रहता है, कीटाणु रहता है, जिसको कहता है सूडोमोनास। सूडोमोनास हॉस्पिटल से किसी को लगता है, और जिसको वो लग गया तो जल्दी बीमारी उसकी ठीक नहीं होती। वैसे ही संसार में कोई पाप करे तो पाप को बख्शाने के लिए, क्षमा याचना के लिए शिवालय, देवालय, कोई आश्रम, मंदिर, मढ़ी, मठ में जाए। लेकिन कोई मंदिर, मढ़ी, गुरु स्थान पर जाके गलती करे, पाप करे, तो कहां बख्शाने के लिए, क्षमा याचना के लिए जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, संत समय शीशा किसी की परवाह नहीं करते। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, तुम्हारी मर्जी, जो काम करो अच्छा करो, बुरा करो, नींद करो, बुरा देखो, बुरे लोगों से मिलो, सेवा कार्य करो, साधना करो, तुम्हारी मर्जी। समय किसी का इंतजार नहीं करते, परवाह नहीं करता। शीशा, राजा हो रंग को, चेहरे पर दाग है, वो प्रतिबिंब बताएगा, आईने में दिखेगा तेरे चेहरे पर दाग है, तू सांवला है।
आईने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम राजा हो, रंग हो, पुरुष हो, नारी हो, साधु हो, संसारी हो, आईना स्पष्ट करता है। वैसे भी संत किसी की परवाह नहीं करता। जैसे नदी अपना प्रवाह आगे बढ़ाती रहती है, वैसे संत भी अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते रहते हैं। कहते जरूर हैं जागो जागो जागो, जो जगे उसका लाभ, नहीं जगे उसको कहीं तो भी जो लाभ मिलने वाला था उससे वंचित हो जाएगा। तो संतों से मस्खरी की। संतों ने कहा जान गए ये ठाकुर जी के अंश हैं, कहा जाके दूर बच्चे खेलो। दूसरी बार आए, आपको पता नहीं है क्या इसको क्या होगा? संतों ने कहा जाओ दूर जाके खेलो। ऋषियों को पता था ये ठाकुर जी के वंशज है। तीसरी बार उन बच्चों ने कहा इसको क्या होगा? कहते योग माया के द्वारा ठाकुर जी भी यही चाहते थे ये अहंकारी मेरे वंशज ना रहे। योग माया आके ऋषियों की बुद्धि में बैठी, ऋषियों के मुख से निकल गया, इससे वो निकलेगा जिससे तुम लोगों का वंश ही खत्म होगा। तो बच्चे जब दूर गए ऋषियों से, चुनरी जो ओढ़ाई थी उतार दी, पेट में जो कपड़ा डाला था निकाला, तो उससे लोहे का टुकड़ा मूसल निकला। दौड़ते दौड़ते नाना उग्रसेन के पास गए, हमसे गलती हो गई, ऋषि से संतों से मजाक करी है। वाणी आती है बाबा नानक की, संता सेती मस्खरी ए डोबन की रीत। ये डूबने के संकेत है, विनाश के संकेत है, जो संतों के साथ मजाक मस्ती करते हैं। अभी नाना ने कहा कृष्ण को ठाकुर जी को नहीं बताना, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुमने संतों के साथ मजाक करी है, अवहेलना अमर्यादा करी है। बोले इस लोहे के मुसल टुकड़े का क्या करें? बोले जाके समुन्द्र पर पत्थर पर घिसो। दौड़ते आए बच्चे समुन्द्र के पानी थोड़ा लेके लोहे को गीला करके घिसने लगे। उससे कहते जो घिसा उससे ही बाद में घास उपजी थी, और जो लोहे का थोड़ा टुकड़ा बचा वो पानी में फेंक दिया। इधर से ठाकुर जी को लगने लगा कि मेरे शरीर की लीला का समाप्त का समय आ गया है। ठाकुर जी मां यशोदा से मिलने आए, नंद बाबा से, वसुदेव पिताजी से, मां देवकी जी से, ग्वाल गोपियों से, अपनी राधा से, सभी को कहा मेरे से कुछ मांगो, कुछ न कुछ दिया। ठाकुर जी ने फिर कहा मेरा शरीर जा रहा है लेकिन मेरा वास सदैव वृंदावन धाम में रहेगा। ठाकुर जी विदाई ले रहे हैं। गोपियों ने कहा मैं छोड़ के जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा नहीं, मेरा वास सदैव वृंदावन में रहेगा। मां देवकी ने कहा कृष्ण मैं तेरे ही सहारे तो जीवित हूं, पहले ही 6 बेटे मेरे कंस ने मार दिए थे, या तुम मेरे पास रहो या वो मुझे 6 के 6 बेटे ला के दो। ठाकुर जी ऊपर के लोकों में गए, जो 6 भाई कंस ने ठाकुर जी के पहले मारे थे, ठाकुर जी वो 6 के 6 भाई लाए, मां को दे दिए। हे मां देवकी इनके साथ रहना, मैं विदाई ले रहा हूं। ठाकुर जी ने राधा रानी के पास जो बंसरी थी कहा ये अपने पास ही रखो। कब दी थी बंसरी? जब मथुरा जा रहे थे। ये बंसरी मेरी अपने पास रखना। उद्धव जी खड़े थे, उद्धव से ज्ञान वार्ता की थी। फिर उद्धव ने पूछा प्रभु धर्म को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? महाभारत का समय हो या कंस के अत्याचारों का समय हो, उस समय आपने धर्म की रक्षा करी थी, अभी धर्म को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा था धर्म को मैं भागवत महापुराण के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरा शरीर जा रहा है लेकिन मेरी शक्ति नहीं जा रही। मेरी शक्ति मेरे वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में सदा रहेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। और उद्धव को कहा था मेरे भागवत का प्रचार प्रसार तुम्हें ही करना है, भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि मोक्ष दायिनी भी ये कथा है, धर्म की रक्षा भी यही कथा करेगी। सब रो रहे हैं, ठाकुर जी विदाई की बातें कर रहे हैं, सब रो रहे हैं। फिर
जो ठाकुर जी के वंशजों ने घिसा था लोहे को, उससे घास उत्पन्न हुई, खूब शराब पिया था, शस्त्र बना के एक दूसरे को मारने लगे और ठाकुर जी का पूरा वंश खत्म हो गया। मतलब ठाकुर जी का विधान अगर संसार के लिए है तो परिवार के लिए भी वही विधान है। जो गलतियां करेगा दंड भुगतेगा, अहंकार करेगा उसका विनाश होगा। ठाकुर जी ये संदेशा दे रहे, भले वो मेरे वंशज क्यों ना हो। अभी ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे जाके दूर लेटे हैं, उसको आज कहते हैं बालका तीर्थ। आप लोग जब सोमनाथ जाओ तो वहां ये तीर्थ है। वेरावल गांव का नाम है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है शायद, और गुजरात में है। ठाकुर जी लेटे तो ठाकुर जी का शरीर पूरा पत्तों से ढक गया। वृक्ष बहुत थे, एक ठाकुर जी का चरण थोड़ा बाहर था, मणि थी उसमें, वो दूर दूर चमक रही है। जो लोहे का टुकड़ा उन्होंने पानी में समुद्र में फेंका था तो एक मछली निगल गई थी। उस दिन एक शिकारी को कोई शिकार हाथ नहीं आया था, मछली पकड़ने के भाव से मछली पकड़ने गया तो वो वाली मछली हाथ आई थी जिसने लोहा निकला था। मच्छी का पेट चीरा, उसमें लोहे का टुकड़ा निकला, उससे तीर बनाया था। और वो शिकारी शिकार करने हेतु गया। इधर ठाकुर जी का चरण बाहर है, मणि चमक रही है। दूर से इसको ऐसे लगा कि शायद हिरणी की आंख है। दूर से जैसे तीर चलाया, इसको ऐसे लगा कि जैसे मैंने हिरणी का शिकार किया है। नजदीक जाके देखा तो वो तीर ठाकुर जी के चरण में लगा है। क्षमा याचना करने लगा। ठाकुर जी कहने लगे, मैं किसी का भी व्यवहार हिसाब जो मेरी ओर है रखता नहीं हूं। हे शिकारी, मैंने तुझे पिछले जन्म में छुप के मारा था, इस जन्म में तूने छुप के मुझे मारा, हिसाब बराबर। शिकारी कहता है, मैं कौन था? बोले, सुग्रीव के भाई बाली थे, मैंने तुझे छुप के तीर मारा था राम अवतार में, इस जन्म में तूने मारा, अपना हिसाब बराबर। अभी देवतागण आए हैं, ठाकुर जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे, प्रभु चलिए अपने वैकुंठ धाम, आपकी शरीर की लीला का समापन का समय आ गया है। ठाकुर जी ने प्रस्थान किया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, अभी कथा यहां समापन हुई। मैं यहां जब तक बैठा रहूंगा, तेरा काल, तेरा मृत्यु, तक्षक नाग तुझे डसने के लिए नहीं आ सकता। तुम चाहो तो मैं तुझे अमर भी बना सकता हूं, जैसे तुम बोलो। क्योंकि कथा का सार क्या है? राजा परीक्षित से गलती हुई थी, संत को मृतक नाग गले में डाला था और संत के बेटे ने शराप दिया था, तेरी मृत्यु 7वें दिन होगी। यह ध्यान में रख के कथा सुन रहा है राजा परीक्षित। अखंड 7 दिनों तक कथा चली थी। यहां राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे, कथा पूरी हुई, तुम कहो तो मैं बैठा रहूं, तेरा मौत तुझे मार नहीं पाएगा। तक्षक नाग डसने से तेरी मृत्यु नहीं, वो आ ही नहीं सकता। राजा परीक्षित हाथ जोड़ के कह रहा है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब जो मिलना था, चाहिए था, वो सब मिल चुका। अभी मेरे नजदीक भले मृत्यु आए, मृत्यु ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? इस शरीर को मारेगी। मैं अपने प्रभु के धाम जाऊंगा। कहते हैं, भागवत से लाभ क्या है? क्यों कथा सुने? इतनी कथा कथा कथा, भागवत भागवत भागवत, क्यों इतनी चर्चाएं होती है? वैसे तो मोक्षदायिनी है ये कथा। जिनको मोक्ष चाहिए भाव से कथा सुने, लेकिन बार बार सुने, कथा हमारे जीवन में आए, हम कथा में जाएं, लेकिन तब तक जब तक ये कथा हमारे जीवन में नहीं आती। कोई कहता है मेरे पितरों को मोक्ष चाहिए, ये कथा कराओ। कोई कहता है मुझे और मेरी पत्नी को मोक्ष चाहिए, कथा कराओ।
कोई कहता है मैं अपने गुरुदेव के लिए कुछ करना चाहता हूं, शरीर में है, या दादा गुरुजी या शरीर में नहीं है, तो कथा कराओ। कोई कहता है मैं आने वाले वंशजों के लिए सोच रहा हूं, तो कथा कराओ। लेकिन अभी जो विषय ध्यान से सुनो, कोई चाहता है हमारे घर में पुत्र संतान नहीं हो रही, मतलब पितृदोष लगा हुआ है, तो कथा कराओ। धन का अभाव है तो कथा कराओ। भक्ति चाहते हो तो कथा कराओ। धर्म की हमारी लाज रहे तो कथा कराओ। कामनाएं की पूर्ति हो जाए तो कथा कराओ। लेकिन अभी यहां क्या सीख रहे हैं? यह कथा मरने के भय से बचाती है। परीक्षित कहता है मुझे मरने का डर नहीं, मैं अपने प्रभु के धाम जाना चाहता हूं। मरेगा तो ये शरीर मरेगा। तो वहां से शुकदेव जी महाराज ने प्रस्थान किया, चले गए। इधर तक्षक नाग एक सेब में था, एप्पल में था, निकला। उसने पहले डंक मारा, डसा एक वृक्ष को, जल के भस्म हो गया। सामने से वो सर्प तक्षक नाग आ रहा है। राजा परीक्षित आंखें बंद करके आसन मुद्रा में बैठा, प्राण अपने 10वें द्वार पर सहस्त्रार चक्र पर चढ़ाया है। प्राण त्याग दिए। तक्षक नाग ने आके राजा परीक्षित के शरीर को ढसा, शरीर जल के भस्म हो गया। लेकिन राजा परीक्षित अजर अमर हो गया। यहां भागवत कथा पूरी हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय। कुछ निवेदन करूं अंत में। कैसे पता चला 7 दिन निकल गए? प्रभु से निवेदन करें हमारे जीवन में ऐसे दिन बार बार आए, हमारे जीवन में भक्ति भाव बना रहे, संत दर्शन, संत शरणागति, ठाकुर जी का सान्निध्य मिलता रहे, सात्विक हमारी वृत्ति बनी रहे, सात्विक जीवन हो, सदाचारी बने, ईर्ष्या अहंकार विकार हमारे जीवन से चला जाए। अरे कहते हैं पत्थर कठोर है, पत्थर के ऊपर कितनी भी बारिश पड़े वो गीला नहीं होता, लेकिन पत्थर अगर पानी में डाला जाए तो सदैव गीला रहता है, ठंडा रहता है। भले हम कितने भी कठोर वृत्ति वाले हैं, संत संग में रहेंगे तो हम भी कहीं तो भी भीगे रहेंगे, अच्छे वातावरण में हैं। राजा गोपीचंद जब सन्यास धारण कर रहे थे, माता से कहा कि माता जी कोई आज्ञाएं दो मुझे, क्या करूं? मां ने कहा था सदैव मीठे भोजन खाना। मां को कहा मां मैं सन्यासी हूं, मैं तो भीख मांग कर खाऊंगा जो मिलेगा। बोले इसका अर्थ ये नहीं कि मीठा मतलब मीठा खाओ, जब बहुत भूख मिले तो खाना। फिर प्याज रोटी भी कच्चे प्याज की और रोटी की टुकड़े की भी थोड़ी भी रोटी मिलेगी ना, वो तुम्हें मीठी लगेगी। बोले अच्छी सेज पर पलंग पर सोना। बोले मैया मैं सन्यासी बनाऊं, मुझे पता ही नहीं मेरी रात कहां पड़ेगी, कैसे सोऊंगा। बोले नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि बड़े बड़े पलंग हो, जब गहरी नींद आए तो सोगे, वो पत्थर हो या पलंग हो, नींद अच्छी आएगी। तीसरा अक्षर मां ने राजा गोपीचंद को कहा था कि सदैव छाया में रहना। बोले अम्मा मैं तो भटकता रहूंगा, घूमता धर्म के प्रचार के लिए, कभी कहां कभी कहां। बोले इसका मतलब नहीं कि छाया में मतलब छाया में रहो, छाया मतलब संत शरण में रहना, संतों को कभी छोड़ना नहीं, फिर तेरे जीवन का सुधार और उद्धार निश्चित है, पक्का है। तो हम भी कथा के माध्यम से यह प्रकार के कुछ संकल्प लेके जाए। मैं कहूंगा कुछ ना कुछ यहां से संकल्प लेके जाओ, जो भी आपको अच्छा लगे। भजन का संकल्प लो, गौ ग्रास निकालने की आदत बनाओ, पंछियों को दाना डालने की इच्छा आदत बनाओ, गुस्सा छोड़ने की आदत बनाओ। रोज कोई हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, जो भी पाठ आपको अच्छा लगता है वो नियम बनाओ। शिवालय जाओ, देवालय जाओ, जल चढ़ाओ शिव जी को, देवालय में जाके ठाकुर जी को तिलक लगाओ, तुलसी पत्र चढ़ाओ, कुछ न कुछ संकल्प लो, तभी कथा में आना सार्थक है। सोशल मीडिया है ना, मोबाइल से पता नहीं कहां कहां से लोग, कोई फेसबुक से यूट्यूब से सुन रहे हैं, आदतें बनाओ ऐसी। रात को नींद नहीं आए एक ईयरफोन ले लो, रात को उल्टे विचार आए ना, रात को सत्संग सुनते सुनते
सो जाओ, भक्तिमय रात बनेगी, चिंता मिट जाएगी। तो कोई ना कोई संकल्प ले। वैसे मूल पाठ तो वहां हो रहा था, पूरा हो गया ना। यहां कथा कहने का प्रयास किया, मुझसे भी कई भूलें हुई होंगी, ठाकुर जी क्षमा करेंगे हम सबको। अंत में एक छोटा मंत्र 3 बार बोला जाता है, जिससे जितनी भी त्रुटियां हमसे हुई है उनकी क्षमा याचना का ये मंत्र है। सभी कमर सीधी करके सभी कहेंगे, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। बोले भागवत भगवान की जय। इस कथा में विशेष तौर पर हमारे काका जी रमेश काटोले काका जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा केतन हो, राहुल हो, जितने भी यहाँ के सेवा दल आयोजक समिति के मेंबर्स हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमें सेवा का अवसर दिया। हम दूर नहीं रहते, आपके पीछे ही। मैं 15-20 दिन बाहर रहता हूँ, बाकी दिन तो यहीं पीछे आश्रम है। सवेरे 9:30 बजे से 10 बजे सत्संग रहता ही है, शाम को भी 6:30 से 7:30 तक सत्संग रहता ही है। रविवार को विशेष सत्संग और प्रथम रविवार को अमावस्या के बाद वाले को शाम को महाप्रसाद और सत्संग रहता ही है। जब भी कोई शराब छुड़ाने की दवाई या जिसको जो भी तकलीफ है, कोई भी आना चाहे आ सकता है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, क्लिनिक भी है और शिवधारा नेत्रालय का भी हम लोग लाभ ले सकते हैं, दूर नहीं है। अंत में एक छोटा सा भजन गाऊं, फिर थोड़ी होली खेलेंगे हम लोग। होली खेले ना भाई? हाँ तो बोलो ना भाई। लेकिन फूलों की होली, फूलों की होली। लेकिन उससे पहले जब होली की जब तक तैयारी हो, भजन गाएंगे। भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। तुम दुनिया के प्रीतम प्यारा, दुनिया के प्रीतम प्यारा, सबसे ऊंचा सबसे न्यारा, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा, सकल गुणों की धाम प्रभु रक्षा करो, सकल गुणों की धाम प्रभु रक्षा करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, दाता दया निधान सबका भला करो। सभी आनंद लेंगे, सभी खूब मौज मस्ती करेंगे। ठाकुर जी के सामने क्यों न करें? सब किसी का घर ठाकुर जी खुशियों से भर देंगे। होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती छाई, मस्ती छाई, मस्ती छाई। अरे होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती छाई, मस्ती छाई, मस्ती छाई। होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई। अरे होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, मस्ती लाई। रंग लेके खेलते, गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंदलाल खेलते। बोल तारा रा, बोल तारा रा, 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 तारा रा।
होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली रंग लाल खेलते बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा सारा रारा सारा रारा सारा रारा सारा रारा सभी झूमेंगे खड़े हो जाएंगे सभी सभी सारा रारा 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की और रंग लेके नाचती सखियां सारे गुआल नाचती बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा 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 राधे राधे राम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे राम मिला दे वृंदावन में राधे राधे ऊंची गलन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे मैं भी बोलो राधे राधे हर कोई बोले राधे राधे बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान वो मेरा मैं उसका जान सारा हिंदुस्तान वो